वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मेरा डे स्टार्ट हुआ है लॉन्ड्री से। रात को मैंने लॉन्ड्री कर ली थी और अभी मैंने कपड़े हैंग किए हैं ड्राई होने के लिए। यहाँ पे बच्चों का मैंने फ्रेंच रोस्ट रेडी किए थे सुबह, और साथ में कुछ बनाना ऐड कर दिए थे बिकॉज़ आजकल बच्चे बिल्कुल भी समर में कोई फ्रूट्स नहीं ले रहे, तो फिर मैं इनको मॉर्निंग टाइम में कुछ ना कुछ दे देती हूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ अपना ओट मिल्क पोरेज रेडी, जो कि मैं रोज़ाना लेती हूँ। सुबह नाश्ते को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, तो इसलिए मैं पोरेज ले लेती हूँ और इसमें मैं कुछ फ्रूट्स और सीड्स ऐड कर देती हूँ। जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और इनमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फिर मैं सीड्स और फ्रूट्स ज़रूर लेती हूँ सुबह नाश्ते में। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि रात के भी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे जो कि मैंने धोए नहीं। क्योंकि हुआ ये था कल कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बच्चों ने भी रात को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, तो मैंने ज़ारा को सुलाया और बस बेड पे जाके लेट गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी। और मोस्टली तो मैं अपना किचन क्लीन करके सोती हूँ रात को, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ या फिर बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हो, तो फिर मैं बर्तन वगैरह छोड़ देती हूँ सुबह के लिए। तो इसीलिए फिर मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए थे। मोस्टली तो नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि ज़हरा को भी नींद आ जाती है 10-11 बजे, तो उसको सुलाते सुलाते मैं भी थोड़ा सा लेट जाती हूँ। लेकिन आजकल ज़हरा को नहीं आ रही नींद, शायद समर की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि अपने किचन के ही काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे जी अब मैं रेडी करने लगी हूँ हांडी अपनी। कल मैं गई थी ग्रोसरी स्टोर और लेकर आई हूँ बैंगन। बहुत अरसे बाद बनाने लगी हूँ। आज से मेरा ख्याल है 2 से 3 साल हो चुके हैं कि मैंने बैंगन कोई नहीं बनाए। और मेरे हस्बैंड को भी पर्सनली इतने पसंद नहीं और मुझे भी, तो फिर कभी मैं लेकर भी नहीं आई। लेकिन अब मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा कि मैं बनाती हूँ बैंगन का भरता। तो दूसरी टाइप के भी जो बैंगन होते हैं वो तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद और मुझे भी नहीं पसंद। तो जो इस तरह से भरता होता है वो खा लेते हैं फिर भी हम लोग। तो मैंने सोचा कि फॉर द टेस्ट ऑफ चेंज आज बना ही लेती हूँ बैंगन। लेकिन दरमियान में लगी बच्चों को भूख, तो फिर मैंने सारे काम छोड़े और इनके लिए पोटैटो फ्राइज़ बनाए। क्योंकि दोपहर को मैं एज ए स्नैक बच्चों को फ्राइज़ या फिर फ्रूट्स या समटाइम्स बर्गर्स वगैरह ही बना के दे देती हूँ। इनको मैं प्रॉपर जैसे रोटी और सालन वगैरह होता है वो नहीं बना के देती, वो हम लोग रात को एक ही दफ़ा खाते हैं। तो क्योंकि ये होता है कि बच्चे बार बार इनको भूख लग रही होती है और ये एकदम से बैठ के दोपहर को भी नहीं खाते रोटी और सालन। तो फिर मैं रात को इनको प्रॉपर एक ही दफ़ा दे देती हूँ। तो यहाँ पे हो गया है हमारे फ्राइज़ रेडी और साथ में मैंने इनको मिल्क शेक भी रेडी कर दिया था। यहाँ पे फ्रोज़न फ्रूट्स मिल जाते हैं, उसके साथ उससे मैं इनको आ, बना देती हूँ मिल्क शेक। बच्चों को दोपहर का लंच देने के बाद फिर मैंने जहाँ से अपनी कुकिंग स्टॉप की थी वहीं से दोबारा रीस्टार्ट की। सबसे पहले मैंने प्याज चॉप कर लिए थे। यहाँ पे एक मैंने मिनी चॉपर मंगवाया था जो कि मैनुअल चॉपर है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही हैंडी है। इससे मैं समटाइम्स क्विक से प्याज या कोई भी चीज़ आपने चॉप करनी हो तो चॉप हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा मैनुअल चॉपर है। तो इसमें मैंने कर लिए थे प्याज चॉप। और प्याज को चॉप करने के बाद फिर मैंने सबसे इसको फ्राई किया थोड़ी देर। और फिर टोमेटोज़ कट कर रही हूँ यहाँ पे मैं। और उसके बाद टमाटर डाले, जैसे कि हम नॉर्मल मसाला बनाते हैं हर चीज़ का हांडी का, वैसे ही मैंने ये मसाला बनाया था। तो ये मसाला मैंने फिर इसमें मैंने टमाटर ऐड किए और सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। नमक, मिर्चें और हल्दी, क्यूमिन पाउडर और गरम मसाला, इस तरह के मैंने सारे स्पाइसेस जो जितने भी होते हैं वो सब ऐड कर दिए थे। आप देख सकते हैं इस तरह।
found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream. जी, तो मसाला भुनने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किए छिले हुए बैंगन और फिर इसको मैंने बहुत ही स्लो आंच पे पकने के लिए रख दिया था। और जब ये बना है और इतना मज़े का बना था, आप लोग सोच नहीं सकते कि मुझे इसका टेस्ट कितना अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद ये खाया था। और होता है ना कि जब आप बहुत अरसे बाद कोई चीज़ खाते हो तो उसका टेस्ट भी आप अच्छे से फ़ील कर सकते हो, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैंने इसको सैंडविच में ही ऐड करके दोपहर में ले लिया था। और यहाँ पे मैंने इसको स्लो आंच पे पकने के लिए रख दिया था। और मीनवाइल जुमे की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैं पहले नमाज़ पढ़ने आ गई थी। मेरे साथ ही ज़हरा भी आ गई थी, आप ये देख सकते हैं। ये देखें जी, कितने मज़े का हमारा बैंगन का भरता हुआ तैयार। तो ये इतना मज़े का और इतना डिलीशियस बना था कि आप लोग सोच नहीं सकते। इसको मैंने सैंडविच के अंदर डाला और बॉयल एग विद सैलेड और विद ग्रीन टी, इसको मैंने एज ए लंच खा लिया था। आजकल मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तो मेरा यही दोपहर का लंच होता है। ये देखिए कितना हेल्दी और अच्छा लंच लग रहा है। इसके बाद जी हम लोग आगे थे वॉक पे, क्योंकि वेदर हो रहा था बहुत ही मज़े का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वॉक पे चलें। तो ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं। और साथ ही मुझे इनका घर बहुत अच्छा लगा था, इन्होंने बहुत अच्छा लॉन सेट किया हुआ था। तो फिर मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। रास्ते में बच्चों की जी डिमांड शुरू होगी कि हमें आइस लॉलीज खानी है, तो फिर इनको आइसक्रीम लेके दी जी। तो यहाँ पे मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट स्टार्ट होने लगा है। आज मैं फिर से मेरे हम सफ़र पे रिव्यू देने लगी हूँ कि ये ड्रामे का रीसेंट एपिसोड मुझे कैसा लगा। मुझे थोड़ा सा आइडिया तो पहले ही था कि जो खुर्रम है वो हाला की बात मान लेगा और हाला की तरफ हो जाएगा, वो ऐसे उससे बदला नहीं लेगा, और वही होने जा रहा था। लेकिन उसकी जो चची हैं, हालांकि उन्होंने काफ़ी बड़ी चाल चल दी। लाइक उसने वो खुद हाला को ले गई और हाँ खुर्रम से मिलवाने, और साथ में हमज़ा को भी कॉल कर दी, जो कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन एक तरह से मुझे लगता है हाला के लिए अच्छा हो गया है, क्योंकि सब कुछ खुल के सामने आ गया है अब। तो चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो जाएंगी और हमज़ा के दिल से भी बदगुमानी निकल ही जाएगी एक स्टेज पे, जब उसको सारी हकीकत समझ आ जाएगी। इस टाइम तो हाला का बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ बेटर हो जाएगा और इसका एंड अच्छा होगा। जी, तो यहाँ होता है मेरे व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और हिट कर दें बेल आइकन को, ताकि आप लोग मेरी आने वाली बहुत सारी वीडियोस देख सकें। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।